21 दिन के अंदर आपके पास इस तरह का एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र जो है वो तैयार हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा ब्राउनिश कलर का ये फर्टिलाइज़र है और काफ़ी ज़्यादा थिक भी है। तो ये फर्टिलाइज़र हम अपने पौधों को देते रहे हैं, इनसे फ्रूट भी आएगा, फ्लावर भी आएंगे। अप्लाई करने के बाद आप इस फर्टिलाइज़र को वक्फे के साथ पौधों की मिट्टी में कुछ इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। गर्मी से हमारे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, पौधों के पत्ते पीले पड़ जाते हैं, पौधों के ऊपर ना तो नई ग्रीनरी आती है, ना इनके ऊपर नए पत्ते लगते हैं, ना ब्रांचेज आती हैं और ना ही इनके ऊपर किसी तरह का कोई फल फूल लग पाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे पौधों की मिट्टी में ऐसी कौन सी खाद नहीं है जिससे हमारे पौधे इस तरह का बिहेव कर रहे हैं? पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, इनके ऊपर फल फूल कम पड़ जाता है, या बाज़ दफ़ा पौधों के ऊपर आए हुए पत्ते पीले हो जाते हैं, मुड़ना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे आपका पौधा ड्राई हो जाता है। तो अगर आपके पौधे जो आपने लगा रखे हैं किचन गार्डन के लिए, आपके पास टमाटर के पौधे हैं, बैंगन के पौधे हैं, या फिर आपके पास कोई बेलदार पौधे हैं, उनकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं बढ़ पा रही, नए पत्ते नहीं निकल रहे, नए फ्लावर्स नहीं आ रहे और एक ही जगह पे पौधों की ग्रोथ रुकी हुई है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूं आपके साथ एक बेहतरीन होममेड ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र जो कि प्योर ऑर्गेनिक है और इसी का इस्तेमाल करके हम अपने पौधों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं और ऐसे में आपके पौधों की मिट्टी के अंदर जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बने रहेंगे और जड़ों को मिलते रहेंगे। अब ये लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे तैयार हुआ है, इसको बनाने के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए इसी वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पौधों की ग्रोथ आखिर क्यों रुक जाती है? हमारे शानदार हरे भरे पत्ते होते हैं पौधों के और वो भी सूखना शुरू कर देते हैं, पौधा जलना शुरू कर देता है, इनके पत्ते मुड़ जाते हैं, सूख जाते हैं और इनकी जो रिब वेन है वो नज़र आना शुरू हो जाती है, डबल शेड हो जाते हैं बाज़ दफ़ा पौधे और हरे भरे पौधों के ऊपर अचानक कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जिससे हमारा पौधा बच नहीं पाता और बाद में हम काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर तवज्जो देते हैं पौधे के ऊपर, लेकिन वो प्लांट दोबारा रिकवर हो ही नहीं पाता क्योंकि शुरू में आप पौधों की तरफ तवज्जो नहीं देते। जब भी आप पौधों को लगाएं किसी भी मिट्टी के अंदर तो कोशिश करें कि पौधों की मिट्टी हमेशा नरम बनाएं। जितनी ज़्यादा नरम होगी, सॉफ्ट होगी, न्यूट्रिएंट्स रिच बनेगी, वेल ड्रेन मिट्टी होगी, उतने ज़्यादा आपके पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं, हरे भरे रहेंगे और ये मुख्तलिफ बीमारियों से बचे रहेंगे। ऐसी मिट्टी के अंदर जब भी आप कोई भी खाद ऐड करते हो तो वो खाद आपके पौधों की जड़ों तक पहुँचते रहते हैं, उसको मिलता रहता है, मतलूबा खाद पौधों को हासिल होती है और ऐसे में पौधों की जड़ें भी तेज़ी से फैलती हैं। इनका जो रूट बॉल होता है, जो रूट स्ट्रक्चर होता है वो तेज़ी से फैलता है, मजबूत होता है और उनके ऊपर बीमारियां भी कम लगती हैं। ऐसे में अगर आपके पौधों की ग्रोथ एक बार रुक चुकी है और वो रिकवर नहीं हो रहे, आप खाद पानी का भी ख्याल रख रहे हैं, आपके पास जो भी फ्रूटिंग प्लांट हैं, वेजिटेबल प्लांट्स हैं, बेलदार पौधे हैं, लौकी के प्लांट्स हैं या किसी भी तरह के कोई भी आपके पास जो किचन गार्डन के अंदर पौधे हैं फ्रूट वाले या सब्जियों वाले, तो उनकी ग्रोथ को आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। अगर आप 3 से 4 बातों का ध्यान रखें, उसकी तरफ आप तवज्जो करें तो आपके पौधे भी इस तरीके से ग्रो करते रहेंगे। आपके पास किसी भी जगह पे पौधा लगा हुआ है, चाहे गमलों के अंदर लगा हुआ है, ग्रो बैग्स के अंदर लगे हुए हैं पौधे, या फिर इस तरीके से फ्रूट वाली जो हमारे पास टोकरी होती है उसके अंदर हमने पौधे लगा रखे होते हैं। मिट्टी के बाद जो दूसरा अहम एक्सटर्नल फैक्टर है वो है पानी। पानी को लेकर क्योंकि गर्मी जैसे बढ़ रही है, टेम्परेचर हाई होते जा रहे हैं, तो पौधों को पानी भी ज़्यादा चाहिए होता है। पौधों की जो मिट्टी के अंदर मॉइस्चर है इसको आपने मेंटेन रखना है और आपने वक्तन फ़वक्तन पौधों की मिट्टी के अंदर पानी ऐड करते रहना है। जब भी आप देखें कि पौधों की मिट्टी का जो ऊपर वाला सरफेस है ये खुश्क हो रहा है, ड्राई हो रहा है और आपको फील हो रहा है कि मिट्टी काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो चुकी है और आप गुड़ाई करते हैं तभी आपको मालूम होता है कि मिट्टी जो है वो 1 से 1.5 इंच तक नीचे से काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो चुकी है, तो फिर आपको पानी दे देना चाहिए। आप लंबा वक्फा बिल्कुल ना करें। अगर ज़्यादा टेम्परेचर है, आप ज़्यादा सनलाइट में पौधों को आपने रखा हुआ है, ज़ाहिर है आप सनलाइट में पौधों को रखते हैं तभी तो पौधे ग्रो करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा काफ़ी शदीद किस्म की सनलाइट हमारे पौधों के ऊपर पड़ती है जिससे हमारे पौधों के ऊपर वाले जो पत्ते होते हैं ये झुलसना शुरू हो जाते हैं, ये बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं और इनकी ग्रोथ भी रुक जाती है। तो आप कोशिश करें कि सख्त सनलाइट में आप बिल्कुल ना रखें। जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होती है, पौधों को बिल्कुल ऊपर से जला देती है। ऐसे में हमारे पौधे ग्रो नहीं कर पाते। पौधों को आप मॉर्निंग टाइम पे कम से कम 2 से 3 घंटे की जो फ़िल्टर सनलाइट होती है वो आप लगने दें, या उसके ऊपर आप ग्रीन नेट का इस्तेमाल करें, पौधों को उसके नीचे रखें या दरख्तों के साए के नीचे रखें, तो फिर आपके पौधों की ग्रोथ चल सकती है और वो मरने या ख़राब होने से बच सकते हैं। इसके अलावा आप कोशिश करें कि शाम के टाइम पानी दें,
या फिर आप सुबह अर्ली जो मॉर्निंग होती है उस टाइम आप पानी दे सकते हैं। पौधों की मिट्टी में आपने ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करना। बाज़ दफ़ा हम इतना ज़्यादा पानी दे देते हैं कि पौधों की सरफेस के ऊपर वो 2-2, 3-3 घंटे ठहर जाता है और ऐसे में फिर आपके पौधों की मिट्टी के अंदर फंगस लग जाता है, कीड़े आ जाते हैं और आपके पौधों की जड़ों को मुकम्मल तौर पर ख़राब कर देते हैं और इससे भी आपके पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, फल फूल कम पड़ जाता है। तो आपने इस चीज़ का जो है इसको अवॉइड करना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने पौधों को पानी जो है वो मुनासिब तरीके से देना है, ज़्यादा पानी नहीं देना। अब आते हैं उस पॉइंट की तरफ कि आपने यहाँ पे हमारे पास जो खाद है ये हमने तैयार कर रखी है पौधों के लिए और इसके अंदर जो है पोटेशियम मौजूद है, कैल्शियम मौजूद है और साथ में फास्फोरस मौजूद है। आप भी अपने घर पे तैयार कर सकते हो। ऐसे पौधे जिनके ऊपर फ्लावर आ कर झड़ जाते हैं, फ्लावर नहीं आते, पौधे की ग्रोथ नहीं बढ़ पाती, पौधा एक ही जगह पे टिका हुआ है, उसकी ग्रोथ बिल्कुल इंक्रीज़ नहीं हो रही, तो आप अपने पौधों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। इस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाना काफ़ी सिंपल है, आसान है, आप अपने घर पे तैयार कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर है, इसके अंदर हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर रखा है जो कि केले के छिलकों का ये फर्टिलाइज़र है। आप भी अपने पास इस तरह का ये फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हो। गर्मियों में अगर आप यही फर्टिलाइज़र देते हो तो आपके पौधों की मिट्टी के अंदर जरखेज़ी बनी रहती है। इस खाद को देने के बाद एक तो पौधों की मिट्टी में मॉइस्चर बना रहेगा और साथ में माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी और इसके अलावा पौधों की मिट्टी काफ़ी हद तक फर्टाइल होगी, जरखेज़ बनेगी। इसके अलावा इस फर्टिलाइज़र को देने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आपके पौधों के ऊपर फल फूल में इजाफा होगा। जो भी आपके पास वेजिटेबल प्लांट्स हैं, फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, उनके ऊपर बेशुमार नए कलियाँ आएंगी, बर्ड्स आएंगी, फ्लावर्स आएंगे और फ्लावर से जो फ्रूट बनने वाला प्रोसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा। तो ये चीज़ काफ़ी कमाल की है, आप भी तैयार कर सकते हो। गर्मियों में आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि अपने आप में एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, ठंडी खाद है। इस खाद को देने के बाद पौधों की मिट्टी में कूलिंग इफेक्ट बना रहेगा और पौधे कभी भी आपके मुरझाएंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे, इनकी ग्रोथ रुकेगी नहीं। तो अब ये फर्टिलाइज़र कैसे तैयार हुआ है, इसको तैयार करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। हमने किया ये था, एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर हमने पानी लिया और उसके अंदर हमने जितने भी केलों के छिलके होते हैं जो कि आपके पास किचन वेस्ट होता है, केले के छिलकों के हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे और इस पानी के अंदर हमने उन्हें डाल दिया था। साथ में थोड़ा सा अगर आपके पास काला गुड़ है जो कि आपके किचन में मौजूद हो सकता है, वो आपने लेना है थोड़ा सा, वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं और अच्छे तरीके से शेक करने के बाद आप इसे शेड एरिया में रखेंगे तकरीबन 21 दिन के लिए। 21 दिन के अंदर आपके पास इस तरह का एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र जो है वो तैयार हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा ब्राउनिश कलर का ये फर्टिलाइज़र है और काफ़ी ज़्यादा थिक भी है। तो ये फर्टिलाइज़र हम अपने पौधों को देते रहे हैं, इनसे फ्रूट भी आएगा, फ्लावर भी आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो सब्जियां हैं, जो बेलदार पौधे हैं, जो लौकी के प्लांट्स हैं या तुरई के पौधे हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी कमाल की आप प्रोडक्शन देखेंगे और उनके ऊपर भी ज़्यादा फ्रूट बनेगा। यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा प्याला है, इसके अंदर हम हाफ़ जो हमारे पास ये कप है वो हमने लिया है फर्टिलाइज़र का और ये खालिस फर्टिलाइज़र आप देख सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रंट्स मौजूद हैं, पोटेशियम मौजूद है केले के छिलकों के अंदर जो कि हमारे पौधों के ऊपर ज़्यादा फ्लावरिंग लाने में मुआविन होता है और इसके साथ साथ इसके अंदर कैल्शियम है जो आपके पौधों के ऊपर ज़्यादा बड़े साइज़ का जो फल है वो लगेगा। इसके बाद हमने वाटर लेना है दोस्तों। वाटर यहाँ पे तकरीबन 1/2 लीटर है और इस 1/2 लीटर पानी के अंदर हमने ये लिक्विड फर्टिलाइज़र कुछ इस तरीके से ऐड कर देना है और इसके बाद आपने जस्ट इसको अप्लाई करना है। बाकी ये है कि ये फर्टिलाइज़र ख़राब बिल्कुल नहीं होता। आप इसको शेड एरिया में रखेंगे, लो टेम्परेचर में रखेंगे तो आपके पास ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। इसके अलावा आप इस फर्टिलाइज़र को हर 15 दिन के अंदर अपने पौधों में अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पौधों की मिट्टी बाज़ दफ़ा हार्ड हो जाती है तो उसको आप गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करने के बाद आप इस फर्टिलाइज़र को वक्फे के साथ पौधों की मिट्टी में कुछ इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। पौधों की मिट्टी के अंदर बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। पौधों की मिट्टी में ये मॉइस्चर मेंटेन रखेगा, साथ में पौधों की मिट्टी के अंदर ये जड़ों को मजबूत बनाएगा, ज़्यादा फल फूल लाने में काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। और इस तरह का फर्टिलाइज़र जो कि माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो पौधों की मिट्टी को ख़राब नहीं होने देते, फंगस से बचाते हैं और आपके जो भी छोटे पौधे लगे हुए हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो करेंगे और उनके ऊपर ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।